जरा ध्यान दो, प्रैक्टिस से 2.5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, आप जानते हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऐसा ही है ना रे जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उनको बताने का है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये देख 2.5 पहला क्वेश्चन। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना दिया है? 5। और नीचे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना दिया है? सुन, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे ऐसी बात हुई, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना है? 5। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना है? 5। तो 5 है, 5 है मतलब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से। कितना वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट का बोलो? 5। मतलब 5 जो आंकड़ा है वो 0 से कैसा है? बड़ा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बराबर। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको रूल लिख के दिए है कि नहीं रूल लिख के? ये तो वो रूल के हिसाब से बताओ, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से कैसा है? बड़ा है, तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड अनइक्वल। तो ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ना, ये वाला, उसमें आपको लिखने का है रियल एंड, रियल एंड क्या है? अनइक्वल। मराठी बोरो लिहिणार भिन्न वास्तव संख्या। कैसे नगर निधि फिलहाल भिन्न वास्तव संख्या असतात। मेरे को लगता है जो आपने रूल लिख के दिया है उसमें का दूसरे पॉइंट में ये बात है, बराबर है। अभी इधर का बात है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले समझाया आपको। बोलो इसका मतलब क्या होता है? मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट। बोलो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना है? -5। -5 आपको पता है क्या? -5 0 से भी छोटा होता है। एक बार पेपर में 0 मार्क्स मिलेगा वो चलेगा, लेकिन -5 नहीं चलेगा। क्या बोलते हैं? हाँ ना सावन, बोलते ज्यादा 0 भी नहीं चलेगा, -5 भी नहीं चलेगा। बात तो सही है, लेकिन 0 मिलेगा वो ठीक है एक बार, लेकिन -5 ठीक नहीं है। इसका मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट ये छोटा है। किससे छोटा है बोलो? 0 से। -5 0 से बड़ा है कि छोटा है? मतलब डिस्क्रिमिनेंट छोटा है किससे? 0 से। तो ये मेरे को लगता है थर्ड केस है, थर्ड केस। अरे थर्ड केस है ना। थर्ड केस में क्या आता है? रूट्स आर नॉट रियल। तो आंसर में आएगा नॉट रियल। नॉट कह रहे, रियल। मराठी बोला वास्तव संख्या नसतात। वास्तव संख्या कह रहे नसतात। बाद में आप वीडियो लेक्चर देख के समझ सकते हो ये कैसा आंसर लाया अपन, बराबर की नहीं है? ये उसका एक्सप्लेनेशन। मालूम पड़ा? बराबर है। आगे बढ़ते सेकेंड एक्टिविटी पे। सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना है? सम ऑफ रूट्स -7। सम ऑफ रूट्स -7।
ये सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। सम सम मतलब प्लस, किसका प्लस? अल्फा प्लस बीटा का। बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा 7 है कि -7 है? -7, बरोबर है। सम ऑफ रूट कितना है? -7, बरोबर। हे काय लिहिलंय? हे सारे बच्चे बोलो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू, इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब इंटू है। बोलो अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5। और अपने को क्या बनाने का है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनाने का है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अल्फा बीटा के टाइम पे ये, जब अल्फा बीटा होते हैं तब ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा आणि बीटा। क्या इक्वेशन है एवरीवन? दोहरा दो जरा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अभी अपन क्या करेंगे? ये वैल्यू अंदर रखेंगे। बराबर है? तमाम बच्चे देख रहे हैं, वैल्यू रख रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि उसका वैल्यू है ही नहीं अपने पास, माइनस फॉर्मूला का माइनस। तमाम बच्चे बताओ अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास है कि नहीं? है ना? कितना है? तो इसकी जगह पे मैं रख रहा हूं -7। मालूम पड़ा सबको? आगे कौन सा लेटर है? एक्स। आगे क्या साइन है? प्लस। अल्फा इंटू बीटा तुम्हारे पास है कि नहीं? कितना है? 5 इक्वल्स टू 0। अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब बताओ एक्स का स्क्वायर। बोलो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस, और इधर आएगा क्या? 7x प्लस कितना है? 5 इक्वल्स टू 0। तो ये अपना क्या है? आंसर। तो ये आंसर आप ये डब्बे में लिखोगे इधर, बराबर। और उसके नीचे जो 5 लाइन छोड़ने बोला ना आपको, वहां पे ये लिखो। तो आपको मालूम पड़ेगा ये कैसे है। बराबर है कि नहीं मारता? 5 लाइन छोड़ा है ना सारे बच्चों ने? पांच लाइन में ये बिठा दो। ये देखना, 1 2 3 4 लाइन। कल से बाकी सब्जेक्ट के भी लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। इंग्लिश वगैरह सारे सब्जेक्ट शुरू होते हैं। ज्यादा दिन रोक नहीं सकते सब। चलो फास्ट उतारने का, इतना टाइम नहीं अपने पास। उतारा? एज इट इज जैसा मैंने उतारा है वैसा लिखना है आपको खाली। और क्या, ये सबको पता है ये फॉर्मूला है। और ये उसने फॉर्मूला है कि ये दिया है उसने, दिया है ना, ये देखना। सम ऑफ रूट और उधर प्रोडक्ट। चलो हो गया सबका, आगे बढ़े। तीसरे एक्टिविटी के ऊपर बढ़ रहे। इसमें का मैक्सिमम पार्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, बोर्ड के पेपर में। बड़ा प्रैक्टिस सेट है। हो गया यहाँ तक?
थर्ड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी के नीचे तो ब्लैंक जगह है बहुत सारा, तो उधर अपने को ये सॉल्व करना है। पहला ध्यान दो, क्या इक्वेशन दिया है रे एवरीवन, क्या इक्वेशन दिया है बोलो, 2x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 0। अपने को क्या ढूंढने का है एवरीवन, बोलो क्या ढूंढने का है, अल्फा प्लस बीटा, सही है। और क्या ढूंढने का है बोलो, अल्फा इंटू बीटा। क्या दादा इसका फॉर्मूला है अपने पास, हाँ ये देखिए ये लिखे आप, लिखा है ना आपने, क्या आता है बोलो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का क्या आता है, सी अपॉन ए। बस, मतलब अपने पास एबीसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए अपना पास, एबीसी। तो देख पहले अपन लिखते हैं ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का, ठीक है। चलो तमाम बच्चे इसको देख के बताओ, बोलो ए का वैल्यू क्या है, शाबाश। बी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है, बस। अब अपन ये ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, ये पहला ढूंढेंगे ना, पहला। बोलो क्या ढूंढने का है सबसे पहला अपने को, अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का एवरीवन, माइनस बी अपॉन ए। सारे बच्चे ध्यान दो, सबसे पहला ये माइनस फॉर्मूला का है। अब बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू क्या है, शाबाश, -4, सही है। अपॉन क्या लिखने का है बोलो, ए, ए का वैल्यू कितना है, अब मैथ्स क्या बोलता है बोलो, माइनस माइनस, तो ऊपर कितना बचेगा, अपॉन कितना रे, हाँ ना, बोलो 2 के टेबल में 4 आता है कि नहीं, कितना, तो आंसर आ गया पहले का 2। मालूम पड़ा आपको। अभी आपने को यहाँ पे तुम्हारा जो ये बॉक्स है इधर, उसमें क्या क्या लिखना है वो पहले बताता है। उसमें आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रामायण बिठा, समझा कि नहीं, बिठा जगह है आगे बिठा सकते हो। कौन से वाले बॉक्स की बात कर रहा हो रे, ये ऊपर वाले की ना, ऊपर वाले की बात कर, छोटे छोटे राइटिंग में बिठा दो, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। चला जमलेला तमाम बंधू भगिनींचं झालं का इथपर्यंत, झालं की नाही आदित्य भाऊ, विठ्ठल झालं का इथपर्यंत, तर पुढे जाऊया। पुढे काय फॉर्म्युला आहे रे आपला, पुढे काय सोडवायचं आहे आपल्याला, अल्फा इंटू, क्या आता है एवरीवन, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए। चला सी ची वैल्यू सांगा, -3, और ए का वैल्यू बताओ। आगे कुछ कर सकता है क्या, कुछ नहीं कर सकता, इधर खत्म हो जाएगा, बस इतना ही, आगे कुछ कर नहीं सकते तो क्या करें। टू के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता, आता तो अगर डिवाइड कर दे, नहीं आ रहा है तो क्या करेगी। अब ये एक्टिविटी वाला चूरन खत्म हो गया, ठीक है। चलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है देखो,
डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, पहला सुनो। जब आपको डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने को बोलेंगे, क्या ढूंढने को बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, मराठीमध्ये याला निर्देशक म्हणतात. काय म्हणतात त्याला, निर्देश, जिसको आप लोग ये साइन से जानोगे, ट्रायंगल. ट्रायंगल का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है. जब डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने बोलेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप, उसमें आपको पहला कंपेयरिंग करना है. किसके साथ कंपेयरिंग करने का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. और कौन सा वैल्यू जानने का है आपको सबसे पहला, ए का, बी का एंड सी का. ये पहला. और सेकेंड स्टेप में आपको फॉर्मूला वापरने का है डिस्क्रिमिनेंट का. क्या फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4. क्या फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4. और फिर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, बोलो क्या स्टेप बोले मैंने, सबसे पहला क्या करने का है, बोलो कंपेयर. क्या करने का है, कंपेयर. किसके साथ कंपेयरिंग करने का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. इसका वैल्यू जानेंगे पहला, ए बी एंड सी. और फिर क्या ढूंढेंगे, डिस्क्रिमिनेंट. क्या फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का एवरीवन, बी स्क्वायर माइनस 4ac. क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बरोबर. काय फॉर्मूला है, राहून दे. आगे बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 2 का क्या रे, फर्स्ट. चलो सारे बच्चे पहला इक्वेशन बताओ, आगे का मैं आपको ही ढूंढने बोलने वाला हूँ. पहला ये मैं ढूंढता हूँ, बोलो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या रे, 0. पहला क्या करूँ अभी, कंपेयरिंग. तो पहला लिखेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन. कंपेयरिंग क्या है, गिवन इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म. विथ क्या है, जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. दिलेल्या समीकरणाची, दिलेल्या काय रे, समीकरणाची तुलना एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 सोबत करू. ठीक है. बोलो सबसे पहला क्या लिखने का अपने को, ए. देयरफॉर ए बी आणि सी. चला इथे बसलेले तमाम मायकल आणि मायकल अली मला सांगतील ए ची व्हॅल्यू काय, 1. वाव. इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 होता. बोला बी ची व्हॅल्यू किती आहे, आणि सी ची व्हॅल्यू 1 आहे की -1. आणि मग तुम्हाला काढायचं डिस्क्रिमिनेंट. क्या फॉर्म्युला आहे, बोलो बी स्क्वेअर मायनस 4ac. याला म्हणायचं फॉर्म्युला. हे फॉर्म्युला आहे, तर मेन्शन कर. बरोबर आहे. चला आता फॉर्म्युला लिहिल्याच्या नंतर व्हॅल्यू टाकू. सांगा रे तमाम पोरं, कशाची व्हॅल्यू पहिली टाकायची, बोला बी ची व्हॅल्यू किती, 7 लिहू की 7 चा स्क्वेअर माइनस फॉर्मूला का, हाँ कि फिर क्या लिखने का है, बोलो 4 इंटू, बोला ए ची व्हॅल्यू 1, सी ची व्हॅल्यू, चला 7 चा स्क्वेअर किती होतो, 49. बघ कसं करताय, मायनस मायनस 4 आणि 1, 4 वन जा 4, मायनस मायनस काय झालं प्लस, 4 वन जा 4 वन जा, असं 4 वन जा 4, 4 वन जा 4. बरोबर है. ये प्लस कैसे है मालूम पड़ा, कसं आलेलं प्लस, वजा वजा अधिक, वजा वजा अधिक, वजा वजा माइनस माइनस. तो 49 आणि 4 किती होतात, 53. ये हो गया अपना डिस्क्रिमिनेंट.
खुशराज, सम आपके सामने ऐसा ही आप सॉल्व करो ये वाला। कौन सा वाला सॉल्व करो? ये वाला। ये लिखना छोड़ दो, ये तो लिख दोगे बाद में, ये सॉल्व करो। बराबर है कि नहीं? उसके ऊपर वाला, आई एम सॉरी, ये नहीं है। ये देखिए, कौन सा? 2y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा जगह छोड़ दो बनता है तो, और उसके अगला वाला सॉल्व करो। हॅलो, हा दादा. हा हा हा, ते डॉक्टर बोललेला की तिला पट्टा लावला पाहिजे कमरेला. हॅलो. नाही नाही, ते त्याला घेऊन गेलास ना मेडिकल मध्ये? हॅलो. किंवा तो पट्टा डायरेक्ट जरी आणला ना तर ते कमी जास्त करता येतो तो. हा, कमरेचा कमरेचा पट्टा. ते कायमचं लावलं तर बोलतात की फरक पडेल म्हणून. त्या गोळ्या चालू आहेत ना? चालेल चालेल. ते पट्टा बोललेला पण दादा, तो पट्टा जरा जास्त महाग होता ना म्हणून घेतला नाही. हो. अच्छा अच्छा अच्छा. पट्टा काहीतरी एक 800-900 पर्यंत भेटेल तुला. घेऊन टाक तेवढा पट्टा. नाही नाही, फक्त कमरेचा कमरेचा पट्टा दादा. हो हो. तो घेऊन ये, मग मी संध्याकाळी लावतो घरी आल्यानंतर हात. हो हो. हा हा. नाही तरी राहू दे 2-3 दिवस अजून इकडेच, कळलं का? लगेच पाठवू नको. हा हा. हा हा. हा हा. बरं बरं बरं, तसंच म्हणलं. नाही, त्यामुळे म्हणलं लगेच घाई करू नको. नाहीतर ती म्हणली बरं वाटेल, लगेच गावाला गेली, परत तुझी घाई, मग आणायला जावं लागेल परत असं. हां. नाही, 2-3 दिवसात होईल. आता तू पट्टा लाव बघ, होईल मॅनेज. मला नाही वाटत जास्त त्रास होणार. ते नसच दुखत होती. ते डॉक्टरने केलंय व्यवस्थित. हो, हो, हो. चालेल, चालेल, चालेल. नाही, तर पट्टा घेऊन ये, मी येतो संध्याकाळी कधी. सेम टू सेम लिहायचे ना तुम्हाला. सेम टू सेम. नो चेंज. नो चेंज. काही पण बदल नाही. ए, सेम टू सेम म्हणजे हेच नका लिहू. तुम्हाला हे सोडवायला बोललोय. त्यात तुमचा गोंधळ आहे. काय आलं का नाही आन्सर बिन्सर? हर्षीचं पहिलं आलं. हर्षी यार, ट्राय करो यार, ट्राय ट्राय. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. हर्षो, प्रैक्टिस से आएगा आपको. हरी 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 जय राम. ए भाई, गुरव किती आज तुझं? मायनस -55 आलंय गुरव. गुरव मायनस मध्ये गेली. गुरव, गुरव तू मायनस मध्ये गेली. क्या है इक्वेशन, बोलो एवरीवन. 2y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0. अय, आता कंपेअरिंग विम्पेअरिंग ते सगळं तुमचं तुम्ही बघा. मी डायरेक्ट काय लिहितो? ए ची व्हॅल्यू, बी ची व्हॅल्यू, सी ची व्हॅल्यू. हे पण ते कंपेअरिंग वाली लाईन आली पाहिजे हा. तुलना करू वाली, ते पहिलं लिहायचंच आहे कंपल्सरी. चला सांगा, ए ची व्हॅल्यू सांगा 2, बी ची व्हॅल्यू, सी ची व्हॅल्यू. आता डायरेक्ट फॉर्म्युला, बी स्क्वेअर मायनस 4.
बोला बी ची व्हॅल्यू -पायचा स्क्वेअर 4 इंटू ए ची व्हॅल्यू 2 सी ची व्हॅल्यू 10 कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है ये बात ध्यान रखना कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर कैसा आता है पॉजिटिव फिर ये माइनस बोला 4 टू जा 4 टू जा 8 टेन जा 80 25 ला 80 मधून काय करायचंय मायनस मग किती आन्सर आलं -50 वाव गुरव यार गुरव गुरव ने तो झंडे गाड़ दिए चलो भाई फटाफट नोट करो फटाफट नोट करो चलने हुआ रहेगा तो इनके लिए जगह छोड़ो ये आप घर पे भी कर सकते हो अगला क्वेश्चन लिखे सारे बच्चे ये वाला तीसरा नंबर वाला ये वाला सारे बच्चे लिखेंगे तीसरा वाला बोलो क्या है बोलो √2 x² प्लस 4x प्लस 2 √2 कंपेयरिंग वाला लाइन डाल दो ना कंपेयरिंग वाला लिखा दो फटाफट कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म चलो वैल्यू लिखा दो ए बी और सी का वैल्यू फटाफट ए बी आणि सी च्या किमती लिहितायत सगळी मुलं लिहिलं का तनया तो किती आलं ग ए ची किंमत बेटा ओके वर्गमुळात 2 बी ची व्हॅल्यू 4 सी ची व्हॅल्यू 2√2 चलो फॉर्म्युला वापरो फॉर्म्युला डिस्क्रिमिनंट इक्वल्स टू b² मायनस 4ac फॉर्म्युला है चला व्हॅल्यू पुटअप करताय तुम्ही लोक व्हॅल्यू पुटअप करा दो यार थोड़ा थोड़ा गलत आ सकता है और क्या हो सकता है रिश्ता क्या मारने वाला टीचर लगता है तुम प्रॅक्टिस करो बरोबर चलो बाय बी ची व्हॅल्यू सांगा बी ची व्हॅल्यू सगळ्यांनी किती आहे 4 इंटू ए ची व्हॅल्यू √2 आणि सी ची व्हॅल्यू 2√2 चला सांगा 4 चा स्क्वेअर रुक ये देख इधर पहला ध्यान दे अभी अब मल्टीप्लाई किसका करो देख जो रूट के बाहर है ना उनका मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाले बोलो 4 2 जा 8 इंटू सब इंटू है ना अभी अभी अंदर वाले बोलो 2 2 जा 4 सबको मालूम पड़ा यहाँ तक कैसे है अरे मालूम पड़ा कि नहीं आगे 16 माइनस 8 तुम बताओ अभी ये 4 बाहर आएगा तो कितना बनेगा क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है 2 का आगे बताओ 16 माइनस 8 2 जा आंसर कितना आएगा 0 फटाफट फटाफट पास करा दो विठ्ठल माझा माझा कौन कौन कल एग्जाम को नहीं आया था मेरे को पता है उनके लिए कुछ अच्छा चीज सोचना पड़ेगा दादा मग आम्ही तो टॉपिक संपला तेव्हा होतच नाही ना टॉपिकला
मग कशाला टाइमपास म्हणून रेकॉर्ड केले? हां, व्हेरी ठीक आहे. व्हेरी आलेलीस तू? नाही. कुठे लग्नाला गेलेली? बारशाला? काही लोकं तर बॉईज गोद भरायला पण जातात. गोद भराय कोणाची म्हणजे काय? इथे कसं कोणाची असेल? केलं? हर्षू, माझा वेळ अजून बेटा. येणार पण येणार. अजून टाईम आहे. माझं तिसरं येणार. मी तर 5 पर्यंत थांबणार नाही. पण येणार. थोडंसं आता जरा बायकोला आराम दिला. चला बाई, पुढे हे बघ. अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट. अभी अपने को रूट्स का नेचर ढूंढना है. क्या ढूंढना है? जैसे कि रूट्स रियल है और इक्वल. पहला वाला रियल एंड इक्वल होता है ना. दूसरा रियल एंड अनइक्वल इज नॉट रियल. समान वास्तव संख्या आहेत, असतात. भिन्न वास्तव संख्या असतात आणि वास्तव संख्या नसतात. पण त्यासाठी आपल्याला काय शोधावं लागतं हे बघ. डिस्क्रिमिनेंट. मान लो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया? 0. तो आंसर क्या आएगा? रियल एंड इक्वल. बराबर. म्हणजे शोधायचं तर हेच आहे. याला मराठीमध्ये काय म्हणतात रे? समान आणि वास्तव संख्या काय रे असतात. समान आणि काय रे वास्तव संख्या असतात. मान लो तुम्हारा वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 0. तो रूट्स कैसे होते हैं बोलो? रियल एंड अनइक्वल. त्याला काय म्हटलं जातं? भिन्न आणि काय रे वास्तव संख्या असतात. भिन्न आणि वास्तव संख्या असतात. और मान लो तुम्हारा आंसर आ गया क्या? लेस देन 0. तो आंसर आता है काय रे? नॉट रियल. त्याला मराठी पोरं काय म्हणतात? वास्तव संख्या असतात की नसतात? वास्तव संख्या नसतात. तर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दो. 3 का 1 डाल दो. क्वेश्चन नंबर 3 का 1. चलो फटाफट पहला इक्वेशन लिख दो सारे बच्चे. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. चला वापस वही लाइन दे दो कंपेयरिंग वाला. इक्वल्स टू 0. चला 4च्या नंतर इक्वल टू लिहिलंच नाही. हे असं बरोबरचं चिन्ह. चला लिहा ती लाईन. कंपेयरिंग काय रे? गिवन इक्वेशन विथ काय रे जनरल फॉर्म. क्या है जनरल फॉर्म बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. Therefore we have बोलो ए ची व्हॅल्यू, बी ची व्हॅल्यू, सी ची व्हॅल्यू. लिहा एबीसी ची व्हॅल्यू लिहा. काय रे एबीसी ची व्हॅल्यू एव्हरीवन? बोला. ए ची व्हॅल्यू 1, बी ची व्हॅल्यू -4, सी ची व्हॅल्यू. सारे बच्चे डिस्क्रिमिनेंट ढूंढेंगे. सारे बच्चे ढूंढो डिस्क्रिमिनेंट. वैल्यू पुटअप करके ढूंढो. वैल्यू पुटअप करो और ढूंढो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है. 0 आ रहा है. पक्का 0 आ रहा है. बी ची व्हॅल्यू किती आहे? बी ची व्हॅल्यू -4 चा स्क्वेअर -4 इंटू ए ची व्हॅल्यू 1, सी ची व्हॅल्यू 4. -4 चा स्क्वेअर 16. अरे 16 ना. बोलो 4 1 जा 4 4 जा 16. आंसर कितना आएगा जी? ये भी अगर अपने को नहीं जमेगा तो भाई
10वीं का अभी संन्यास ले लो, नहीं होने वाला है आगे, बहुत तगड़ी चीज है आगे, मतलब बहुत हार्ड टॉपिक है, ये नहीं जम रहा है, मतलब आगे त्रास हो। अभी अपना आंसर हुआ नहीं है यहाँ तक, क्योंकि आगे तो ये बताने का है ना रूट्स कैसे, रियल है कि इक्वल। तो मेरे को बताओ तुम्हारा आंसर क्या आया हियर, येथे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आया ना, अरे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। अभी तुम बताओ मेरे को, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तब रूट्स कैसे रहते, देयरफॉर रूट्स ऑफ given equation is, roots of given equation are, roots roots of given equations are रियल एंड इक्वल। ये रियल एंड इक्वल आंसर क्यों आया मालूम पड़ा ना आपको, क्योंकि रूट्स कैसे है, सॉरी डिस्क्रिमिनंट का व्हॅल्यू कितना आया, म्हणून मराठी पोरं हा शब्द लिहायचा आहे, मग हे लिहायचंय आणि मग लिहायचं, म्हणून या समीकरणाची मुळे, या समीकरणाची मुळे समान व वास्तव संख्या आहेत। येथे डिस्क्रिमिनंट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर आया क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल क्यों बोला मालूम पड़ा ना आपको, क्यों बोला रे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना है, ये बात है, 0 आ, 0 आया इसके लिए ऐसा हुआ, 0 नहीं आता तो लफड़ा होता, तो और कुछ सोचना पड़ता। सारे बच्चे ये करेंगे, ये 2y क्या है, 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर लिख दो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ काय, जनरल फॉर्म, क्या है जनरल फॉर्म, ax square plus bx plus c equals to 0, therefore we have a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। सारे बच्चे लिखो a का वैल्यू क्या है, फास्ट लिखो a का वैल्यू क्या है बच्चे लोग, अरे बोलो बच्चे लोग, a का वैल्यू कितना है 2, वाह। b का वैल्यू बोलो, किती हुशार आहात तुम्ही, आणि c ची वैल्यू, वाव ब्रिलियंट। अब फॉर्मूला वापरो, डिस्क्रिमिनंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मेंशन करा दो आगे, ये फार्मूला है। गुरव गुरव बता सकते क्या आंसर, कितना आंसर है गुरव, हाँ काढतो, मी म्हटलं 8 आला, गुरवच शोधू शकते आंसर, लाखों दिलों की धड़कन गुरव, सॉरी लाखों दिलों की धड़कन मैच। गुरव आन्सर काढते, बघूया गुरव काय करते संघासाठी, किती आलं गुरव बेटा, 23 आलं गुरवचं आन्सर, वाव। हे बघा, हे बघा, हे बघ, बोला बी ची व्हॅल्यू काय आहे रे, -7, 4 इंटू ए ची व्हॅल्यू काय आहे 2, सी ची व्हॅल्यू 2, 7 चा स्क्वेअर किती आला 14 आहे, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16,
मग 49 मधून 16 गेले तर आन्सर किती उरतं ते. तो तुम्हारा आंसर इक्वल टू 0 आया है कि ग्रेटर देन 0 आया है? ये 0 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे here येथे येणार ना, येथे काय डिस्क्रिमिनंट इज ग्रेटर दॅन काय रे 0. येथे हे दोन्ही पोरं लिहिणार. therefore रूट्स ऑफ काय रे गिवन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर काय येस रियल अँड अनइक्वल. म्हणून दिलेल्या समीकरणाची मुळे भिन्न व वास्तव संख्या आहेत. ये वाला होमवर्क में करना है आपको. ये वाला जो है ना थर्ड, ये आपको होमवर्क में करना है. होमवर्क वाला टिक करा के रख दो. आए. और अभी क्वेश्चन नंबर 4 डालो. 4 होमवर्क में एक सम दिया मैंने आपको, और होमवर्क का सम क्लास वर्क के बुक में करना है, मतलब यही वाले बुक में करना, क्योंकि वो ये बुक में सॉल्व किया हुआ नहीं. सबका यहां तक हो गया. फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट ए फ्रॉम द क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ. बंदा बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जब उनके रूट्स ऐसे रहेंगे. तो ऐसा ही सम अपने को कहां पे होके गया था ये देख. सीधी तो बोला नहीं मैंने, ये भी पागल बनती है. ओके बघ रे, हे जाऊ दे, ती जागी झाली. हे देख ऐसा इक्वेशन बनाने का है अपने को, ऐसा इक्वेशन बनाने जब रूट्स दिए रहेंगे अल्फा ने बीटा. तो इसमें का ये देख, ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा है और ये क्या है. और अल्फा कितना है पहले वाले में, और बीटा कितना है 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ. 4 का पहला क्या दिया है लिख दो 0 एंड 4. देयरफॉर लिख दो वी हैव येथे अल्फा लिख दो पहला. अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू 4. लिखा क्या दादा. इसमें अपने को पहला क्या करना रहता है, सबसे पहले आपको ढूंढना है अल्फा प्लस बीटा. बोलो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कुछ नहीं है. अभी फॉर्मूला कुछ नहीं, डायरेक्ट तुम्हारे पास वैल्यू ही है. बोलो अल्फा का वैल्यू कितना है 0 और बीटा का वैल्यू कितना है 4. आंसर कितना आएगा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर. और फिर अपने को ढूंढने का है अल्फा इंटू बीटा. बोलो अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. और फिर अपने को फॉर्मूला यूज करना है. कौन सा फॉर्मूला बेटा माय डियर स्टूडेंट, ये देख ये फॉर्मूला. ठीक है. बोलो क्या फॉर्मूला एवरीवन, बोलो एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड ना, एक्स स्क्वायर माइनस बोलो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0.
इधर लिख देने का जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म है अल्फा प्लस बीटा वाले इक्वेशन का। याला काय म्हणायचं? सामान्य रूप। ये जनरल फॉर्म कौन से वाले रूट्स का है? अल्फा और बीटा वाले। अभी वैल्यू पुट अप करेंगे। ये सबको ये मालूम पड़ा है, ये क्या है? ये क्या है? पहला क्या ढूंढा आप लोगों ने? दादा क्यों ढूंढा अल्फा प्लस बीटा? क्योंकि इसमें अल्फा प्लस बीटा है, उसका वैल्यू चाहिए ना अपने को। और अल्फा इंटू बीटा क्यों ढूंढा? क्योंकि इधर अल्फा इंटू क्या है। अगर आपको नहीं समझता है तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, अल्फा बीटा। मालूम पड़ा? चलो वैल्यू पुट अप करो। देयरफॉर बोलो पहला क्या लिखो? पहला एक्स स्क्वायर माइनस, फिर क्या लिखो? अल्फा प्लस बीटा। बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना है? फिर क्या चिपकाऊ? एक्स प्लस, ये अल्फा बीटा ना। बोलो अल्फा बीटा कितना है? 0 इक्वल्स टू, ये अपना फाइनल क्या है? आंसर। सही है वार्ता? लिखा, फास्ट लिखना है, फास्ट, क्योंकि आगे का सम अपने को सॉल्व करना है। चलो सेकंड वाला लिख देने का है, 3n-10। 3n-10 कहीं नहीं करो। सेकंड वाला क्या है? 3 and -10। सबसे पहला बताओ, वी हैव ए थे। बोलो अल्फा का वैल्यू बताओ रे, अल्फा का वैल्यू 3 एंड बीटा का वैल्यू कितना है? -10। सबसे पहला आप ये ढूंढो, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा वो ढूंढो, फिर अल्फा इंटू बीटा ढूंढो, फटाफट ढूंढो। फास्ट ढूंढ रहे सारे बच्चे। अलग का बोलो, सबसे पहला मेरे को बताओ अल्फा प्लस बीटा देख कैसा ढूंढा। अल्फा का वैल्यू 3 है, फिर फॉर्मूला का प्लस, फिर बीटा का वैल्यू -10। ठीक है, आगे बोलो इक्वल्स टू, बोलो इधर लिखता है इक्वल्स टू। बोलो 3 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस ना, तो आंसर कितना आएगा? 7 की -7। ये हो गया तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा। अभी अपने को ढूंढने का अल्फा इंटू बीटा। बोलो अल्फा का वैल्यू कितना है? 3,
बीटा का वैल्यू कितना है -10, आंसर तुम्हारा -30 आएगा। आया है क्या सबका? कितना आया है -30। फिर फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला अभी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट कंप्लीट एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। मेंशन करा दो कि ये जनरल फॉर्म है। बराबर है। वैल्यू पुट अप करो अभी इसमें का। ये देख सारे बच्चे ध्यान दे। पहला एक्स का स्क्वायर माइनस क्या लिखने का है? ये माइनस किसका हो गया? फॉर्मूला का। अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू -7 आया है, तो ये अलग लिखना पड़ेगा -7। फिर सामने क्या जोड़ना पड़ेगा? एक्स। अल्फा इंटू बीटा कितना आया है? -30। देखिए प्लस फॉर्मूला का, ये उसका खुद का। आगे इक्वल्स टू 0। बोलो एक्स का स्क्वायर देयरफॉर माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस -30 इक्वल्स टू 0। ये आंसर है। ये प्लस कैसे हुआ? माइनस माइनस प्लस। ये माइनस कैसे हुआ? प्लस माइनस माइनस। बराबर है। टॉपिक नंबर 1 का प्रॉब्लम सेट भी करा है ना अपन ने? हुआ क्या? ये सबका लिख के हुआ ये? हुआ ना? चलो अगला लिख दो नंबर 3। क्या है रे नंबर 3? 1/2 एंड -1/2 है क्या? -1/2 लिख दो, फास्ट लिखते जाओ। वी हैव अल्फा का वैल्यू 1/2 एंड बीटा का वैल्यू -1/2। देयरफॉर पहला ढूंढेंगे अल्फा प्लस बीटा। बोलो अल्फा का वैल्यू कितना है? 1/2 प्लस ये उसका खुद का वैल्यू -1/2। साइन सॉल्व करो। साइन 1/2 प्लस माइनस -1/2, तो आंसर आएगा 0। 1/2 में से 1/2 ही जाएगा तो कुछ बचेगा क्या? 0 आ गया। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अभी ढूंढो अल्फा इंटू बीटा। बोलो अल्फा का वैल्यू कितना है? 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू -1/2। चलो 1 1 जा 1। ये देखो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है। 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा और साइन माइनस प्लस माइनस माइनस। सारे बच्चे जानते हैं वो 4 कैसे आए? 4 कैसे आया रे? 2 2 जा 4। ये 1 कैसे आया? 1 1 जा 1। और ये माइनस कैसे आया? प्लस माइनस माइनस। चलो जनरल फॉर्म लिख दो, फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला फॉर्मूला एवरीवन क्या फॉर्मूला आता है रे? एक्स स्क्वायर माइनस ना माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। चलो वैल्यू पुटअप करो सारे बच्चे। वैल्यू एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? 0। तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है? -1/4 इक्वल्स टू 0। -1/4 इक्वल्स टू 0। -1/4। डन। आगे बढ़ो। ये देख एक्स स्क्वायर, ये कुछ करो ही नहीं। एक्स से 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, वो खत्म हो गया। ये खत्म हो गया पूरा। लेकिन ये आगे क्या बचा है? प्लस माइनस
-1/4 इक्वल्स टू 0, ये आंसर। ये बीच का किधर गायब हो गया आपको मालूम पड़ा क्या? 0 इंटू एक्स कितना आता है? 0। 0 एक्स 0, एक्स 0 0, खत्म। फिर ये माइनस कैसे आया? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या आ गया? माइनस। हुआ क्या था हम बच्चों का? चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। बोलो क्या लिखने का है एवरीवन? 2 माइनस रूट 5 एंड क्या है बोलो? 2 प्लस रूट 5। लिखते जाओ। वी हैव अल्फा का वैल्यू बताओ। अल्फा का वैल्यू 2 माइनस रूट 5 एंड बोलो बीटा का वैल्यू 2 प्लस रूट 5। देयरफॉर पहला ढूंढो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू 2 माइनस रूट 5 को प्लस कर रहे हैं किसके साथ? 2 प्लस रूट 5 के साथ। एनीवन, इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। कैसे 4? देख, ये माइनस है, ये प्लस है। मैथ्स क्या बोलता है? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है? तो ये खत्म हो गई। तो बचा क्या? खाली इधर 2 और इधर 2। बोलो 2 प्लस 2 कितना होएगा? 4। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। ये वो रूट 5 कैसे कट गया मालूम पड़ा ना आपको? इधर क्या साइन है, इधर क्या साइन है? मैथ्स क्या बोलता है? माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो गया, वो खत्म हो गया वो। अब क्या ढूंढने का है आपको? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू बोलो 2 रूट 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 प्लस काय रे रूट 5। झालं का? बोलो कैसा करेंगे? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस रूट में 5 5 जा 25। कैसा मल्टीप्लाई किया? बाहर बाहर वाले और अंदर अंदर। बरोबर ना? अब मेरे को बताओ, इधर 4 है, ये 25 बाहर आएगा तो 5 बनेगा। 25 बाहर आएगा तो कितना बनेगा? 5। आंसर कितना आएगा? 1 की -1। लिख दो -1। तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया -1। फॉर्मूला डाल दो। फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यस, नीचे रुको। जनरल फॉर्म और क्या याद है? वैल्यू पुटअप करो, ढूंढ लो आंसर वैल्यू पुटअप करके। बोलो एक्स स्क्वायर एज इट इज। सारे बच्चे बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है? बोलो। तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1 ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। आगे एक्स स्क्वायर देयरफॉर -4x प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 0। क्या आंसर आया? एक्स स्क्वायर -4x -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मालूम पड़ा कि नहीं? तो यहाँ तक अपना कौन से क्वेश्चन तक खत्म हो गया? क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए 5 6 और 7 बाकी है, और फिर सबसे बड़ा प्रैक्टिस सेट है आगे, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट 10 था में, और उसके अलावा फिर प्रॉब्लम सेट इज देयर। हाँ, होमवर्क के सम बता रहा हूं आपको। होमवर्क के सम प्रॉब्लम सेट में टिक मार्क करा के लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
ये किसके जैसा है? प्रैक्टिस सेट 2.1 कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जानने का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के रूल है, सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना आप? हाँ, ये सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है, आज ही सीखा है ना डिस्क्रिमिनेंट। ये वाला 5 अब भी करा है ना अपन ने। ये अल्फा होता है, ये क्या होता है? बीटा होता है। 6 करना है, 6। 6 करना है। 6 में क्या करने का है? रूट पता करने हैं, रियल है कि इक्वल है, ठीक है। हाँ, 7 का कौन सा करना है बता रहा हूँ। 7 का आपको करना है खाली 4 5 आणि 6। 4 5 आणि 6। दादा ये किसके जैसे? 2.2 के जैसे। 2.2। 2 पॉइंट इतना कितना रे? 2। 7 का 4 5 6। 7 का 4 5 6। ये सब होमवर्क के नोटबुक में करके लाने, ठीक है बात है। होमवर्क के नोटबुक में ये सब करके लाने अगले लेक्चर में। चलो थैंक यू। हाँ, अगला लेक्चर परसों होगा, कल तो इंग्लिश का लेक्चर है तो परसों होगा, ठीक है।